नहायत ही नाजिबा किस्म के अल्फाज थे जो उन्होंने खातून के लिए इस्तेमाल किए। जरा आप बता ही दें आपको कि अंदर की वजूहात इसकी क्या हैं। क्या इस सिलसिले में कोई एक्शन होगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने वीलॉग में आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीलॉग कर रहा हूं उसका ताल्लुक सियासत के साथ नहीं है, उसका ताल्लुक मीडिया के साथ है। अब हम मीडिया वालों को अक्सर इस बात पर क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि जनाब पेटी भाइयों के ऊपर आप लोग कुछ नहीं बोलते और चुप कर जाते हैं। ये हकीकत है। ये हकीकत इस वजह से भी है क्योंकि अक्सर कोशिश ये की जाती है कि अपने कंपेटिटर्स के ऊपर कम से कम जो है वो राय ना दी जाए, क्योंकि वो एक बिला वजह की अनड्यू क्रिटिसिज्म करने की कोशिश और उसके बाद अगले को बुरा भला कह के कुछ गेन करने की कोशिश जो है ये ज्यादती होती है। मैंने बहुत सोचा इस टॉपिक के ऊपर कि क्या इसके ऊपर बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा दो वजूहात की वजह से कि मैं कम से कम इस पर बात कर सकता हूं। इशू जो है वो, जैसा कि आप थंबनेल में भी देख चुके होंगे, मामला जो है वो हसन निसार साहब का है। हसन निसार साहब ने रीमा उमर जो एक एनालिस्ट हैं और प्रोग्राम के अंदर बैठती हैं जियो टेलीविजन के ऊपर, उनके मुतालिक जो रिमार्क्स उन्होंने पास किए। अच्छा, मैंने क्यों ये फैसला किया, आप पहले ज़रा वाक़े के बारे में बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल में वो तो सब तक अब पहुंच ही चुका है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो जिस तरह की ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की रीमा उमर के हवाले से, वो उसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये जो देसी मिमें होती हैं ये मर्दों की बराबरी करना चाहती हैं और कर लें 100 दफ़ा करें, लेकिन उसके बाद सलूक भी जो है वो जो बराबरी का होता है तो फिर ये चाऊं चाऊं करती हैं और उसके बाद अपनी दुम जो है वो दबा के, पता नहीं क्या लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की, मुझे अब सही तरह याद भी नहीं है। बहरहाल नहायत ही नाजिबा किस्म के अल्फाज थे जो उन्होंने खातून के लिए इस्तेमाल किए और उनकी नकलें वगैरह उतारना एंड ऑल दैट। अच्छा, सबसे पहले ज़रा आ जाए कि मैं इस टॉपिक पे बात क्यों कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि हसन निसार साहब का प्रोग्राम जो है वो मेरे कम से कम टाइम स्लॉट में कंपेटिटिव नहीं है, इसलिए मैं इस पे इसलिए भी गुफ्तगू करने का मैंने फैसला किया। दूसरी बात ये कि हसन निसार साहब खुद ये कई दफ़ा कह चुके हैं कि मैं तो सहाफ़ी हूँ ही नहीं। तो जब आप सहाफ़ी नहीं हैं इसका मतलब है आप हमारी सहाफ़ी बरादरी से ताल्लुक़ नहीं रखते, तो फिर मैं आपके ऊपर शायद कॉमेंट इसलिए कर भी सकता हूँ। तीसरी बात यह कि मैंने खुद जियो टेलीविजन के अंदर काम किया है। मैंने हत्तुल इम्कान हमेशा कोशिश की है कि मैं माजी में जिन टेलीविजन चैनल्स में काम कर चुका हूं मैं उन पे कमेंट ना करूं, तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इसके बावजूद जो है वो कोई ऐसी सख्त या तल्ख बात ना करूं जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, इंक्लूडिंग हसन निसार साहब, क्योंकि वो जारी बातें हैं तो फिर भी सीनियर, मैं उनकी इज्जत बहुत करता हूँ। वो और बात है कि मैंने आज तक कभी उनके साथ कभी कोई प्रोग्राम नहीं किया। अपनी 14 से 15 साल सहाफ़त के अंदर मैंने हसन निसार साहब के साथ आज तक कभी कोई प्रोग्राम नहीं किया। तो बहरहाल आगे चलते हैं। इशू ये हुआ कि सबसे पहले बात होती है रिपोर्ट कार्ड जो प्रोग्राम है उसके अंदर हसन निसार साहब ने बड़े सख्त लहजे के अंदर रीमा उमर साहिबा से गुफ्तगू की। बाय द वे, मैं रीमा उमर से आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं मिला, ना मैं कभी मिला हूँ, ना मेरी फ़ोन पे बात हुई है, मैं उनको जानता तक नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ मैंने स्क्रीन के ऊपर देखा उसके ऊपर मैं कॉमेंट करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने रीमा उमर के हवाले से बड़ा सख्त उन्होंने लहजा अपनाया और उसके बाद उनके ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू हुआ सोशल मीडिया के ऊपर। तो उसके ऊपर बल्कि मुझे भी इस मामले के ऊपर एक ट्वीट, अली वारसी साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट की तो मैंने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन होगा, तो मैंने सिर्फ एक जवाब दिया, मैंने कहा जी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो गया क्योंकि सिस्टम इस तरह नहीं चलता। और बस मैंने इतनी ही कॉमेंट्री की, मैं मजीद आगे जाना नहीं चाहता था क्योंकि मैं इसकी वजूहात आपको पहले बयान कर चुका हूं। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना एक वीलॉग रिकॉर्ड किया और अपने वीलॉग के अंदर जो है रीमा उमर साहिबा को एक दफ़ा फिर उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। अच्छा, ये होता क्यों है, ये वजह क्या है इसकी मैं अगर आपको कुछ वो जरा बता ही दें आपको कि अंदर की वजूहात इसकी क्या हैं। दो वजूहात हैं, ये ज़हन में रखिएगा, दो वजूहात। एक तो जब मैंने उसके ऊपर ये कमेंट किया ना कि जनाब, वो मेरी ट्वीट्स पड़ी हुई हैं कि जनाब ये दरअसल में सिस्टम इस तरह नहीं चलता, तो रिपोर्ट कार्ड प्रोग्राम की जो प्रोड्यूसर है ना, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, वो बहुत अच्छी मेरी जानने वाली हैं और उनके साथ जारी बात मैंने काम किया है। तो उन्होंने आगे से ये लिखा कि पहले आप पूरा प्रोग्राम देख लीजिए, रीमा उमर को जो है वो बात करने का मौका दिया गया है, रीमा उमर ने अपनी पूरी बात कही है। बैलेंस, द वर्ड इज बैलेंस, प्रॉब्लम बैलेंस का है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि जी एक शख्स ने बदतमीजी की तो हमने दूसरे को मौका तो दे दिया ना बोलने का, तो हमने बैलेंस कर दिया।
अब ये जो फॉर्मूला किसी शख्स ने बैठ के अपने दिमाग में कहीं पे बना दिया ना कि जी क्योंकि एक शख्स ने बदतमीजी कर दी तो जिसके खिलाफ बदतमीजी की गई उसको आपने बोलने का मौका दे दिया, कहानी खत्म। कहानी इस तरह नहीं खत्म होती। कहानी ये आए फौरन आए का कॉन्सेप्ट नहीं है यहां पे कि जी क्योंकि एक शख्स ने बदतमीजी की थी तो हमने दूसरे को भी मौका दे दिया कि चलें आप भी बदतमीजी कर लें, तो उन्होंने अगर नहीं किया, उन्होंने अपना जवाब दे दिया तो काम यहां पे खत्म हो गया। हसन निसार साहब को अगर ये मौका फराहम हो रहा है ना, हसन निसार साहब इस हरकत के बाद भी अगर रिपोर्ट कार्ड के अंदर काम कर रहे हैं या जियो टेलीविजन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसकी वजह है बैलेंस। वो जो मैंने लफ्ज बताया था ना बैलेंस, वो बैलेंस है। वो बैलेंस क्यों है? क्योंकि जारी बात है, हम सब जानते हैं कि हसन निसार साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सपोर्टर रहे हुए हैं और इमरान खान साहब को बहुत सपोर्ट करते रहे हैं। बल्कि वो तो और बात है, बाद में उन्होंने खुद ही अपने ऊपर लानते भी भेजी कि लानत मेरे पे, मैं इनको सपोर्ट करता रहा। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद उनको रिपोर्ट कार्ड में रखने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि बैलेंस बरकरार रहना चाहिए, बैलेंस ना इधर उधर हो जाए। क्योंकि जियो टेलीविजन के ऊपर या बाकी जो तज्जियाकार हैं वो बिल्कुल हसन निसार साहब से मुख्तलिफ लाइन लेते हैं, तो हसन निसार साहब को बीच में बिठाने का मकसद एक बहुत जरूरी यह है कि कम से कम ये शो किया जा सके कि हाँ जी पीटीआई सपोर्टिंग एक एनालिस्ट जो है वहां पे जरूर बैठा हुआ है। एक बात तो हसन निसार साहब क्यों जरूरी है, इसलिए वो जो मैंने कहा था ना सिस्टम नहीं काम करेगा, एक तो ये वजह है। दूसरी बात यह कि हसन निसार साहब सीनियर बहुत है। अब यहां पे जो लिवरेज एक सीनियर को मिल रही है ना, वो एक जूनियर को नहीं मिलेगी। इसी टेलीविजन चैनल में वजीद सानी भी काम करते हैं, वो भी एक न्यूज एंकर हैं, और भी ऐसे एंकर्स हैं, बड़े अच्छे एंकर्स हैं, बड़े प्रोफेशनल एंकर्स हैं। लेकिन आप अगर कभी वजीद सानी को यह हरकत करते देख लेना किसी और खातून के साथ, अपनी किसी फीमेल एंकर के साथ, कि वो उनकी नकलें उतार रहे हों या वो कह रहे हो कि जी चाऊ चाऊ करती है, ये आप कहीं पे देख लें, तो उसके बाद फिर देखिएगा कि वजीद सानी के खिलाफ किस तरह एक्शन होता है। लेकिन ये एक्शन हसन निसार के खिलाफ नहीं हो सकता। वो इसलिए क्योंकि वो सीनियर बहुत है, और अगर तो हुआ है या होने जा रहा है या हो रहा है, तो फिर इस सिलसिले में या तो फिर एक फॉर्मल अनाउंसमेंट होनी चाहिए कि जी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। या फिर इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर ये जो सीनियर और जूनियर का जो कॉन्सेप्ट बना दिया गया है ना कि जी सीनियर को इजाजत है वो जो मर्जी करे, लेकिन अगर यही हरकत किसी कैमरामैन ने या किसी रिपोर्टर ने या किसी एनएलई ने या एक जूनियर एंकर ने अगर कर दी, तो उसकी ऐसी की तैसी फेर दी जाए। ये सिलसिला जो है ना, ये जो बैलेंस और सीनियरिटी, ये दो चीजें जो मैंने आपसे कही थी, ये वजह है कि इजाजत है सारी चीज की। दूसरी बात ये कि हमारे ये हकीकत है कि इस सीनियरिटी का एडवांटेज उठा लिया जाता है। रीमा उमर ने अगर आपको बदतमीजी से जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब है कि आपने कहा जी अच्छा जी औरतों को बराबरी करने का शौक है, आप मर्दों से भी इस तरह बात नहीं कर सकते। आप ये मर्दों की भी बैठ के, मतलब मिसाल के तौर पे आपने उस खातून को कह दिया जी चाऊ चाऊ शुरू कर देती है, अगर कोई हसन निसार साहब को ये कहना शुरू कर दे जी आप वाऊ वाऊ करना शुरू कर देते हैं, तो ये भी एक बड़ी बदतमीजी से भरी गुफ्तगू होगी, ये कोई कम नहीं होगी। अगर कोई हसन निसार साहब के बारे में भी इस तरह गुफ्तगू करेगा तो वो गलत होगा। तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो एक जूनियर है, एक खातून है, तो इसलिए आपने ये लिबर्टी ले ली कि आपने उसके साथ इस तरह गुफ्तगू कर दी। दिस इज नॉट ऑन। और वो मैं दोबारा वही कहता हूं कि क्या इस सिलसिले में कोई एक्शन होगा? मैं नहीं समझता कोई एक्शन होगा। चले मैं आपके साथ इसी हवाले से एक खबर भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। इस वक्त हमारी इंडस्ट्री के अंदर एक टेलीविजन चैनल के अंदर हरासमेंट के सिलसिले में ही एक इंक्वायरी हो रही है। मैं जानता हूं एक चैनल में हो रही है, मैं ये भी जानता हूं वो किसके खिलाफ हो रही है, मैं ये भी जानता हूं वो शिकायत किसने की हुई है, और मैं ये भी प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि उसका रिजल्ट क्या होना है। और उसका रिजल्ट वही होना है कि जी कुछ भी नहीं होगा और मिट्टी पाव से काम चल जाए। लेकिन फिर भी मैं मार्जिन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अभी इंक्वायरी चल रही है, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया। तो यहां पे हमारे जो अंदर हमारे इधर फॉल्ट्स हैं उसको भी ठीक करने की जरूरत है। और माइंड यू, ये सेंटिमेंट, मैं तो इस चैनल में जियो में मैं काम नहीं करता, लेकिन जियो के अपने अंदर भी ये सेंटिमेंट पाया जाता है उनके लोगों से, क्योंकि जारी बात है पुराने दोस्त हैं, उनके साथ हमने काम किया हुआ है, उनके अंदर भी सेंटिमेंट पाया जाता है कि ये तरीका दुरुस्त नहीं है। हसन निसार साहब को इस चीज की इजाजत किस तरह दे दी गई, किस तरह इस हद तक जाने की इजाजत दे दी गई? वो नाज नखरे जो सीनियर्स के उठाए जाते हैं, क्या वही नाज नखरे आप जूनियर के उठाएंगे?
कहानियां बहुत हैं। वो अब जाहिर बात है कि मैं अगर दिल के गुबार अगर निकालना शुरू किए तो बहुत सी बातें निकल आएंगी इस तरह, लेकिन यहीं तक अगर इसको रखते हैं तो दिस इज नॉट द वे, ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। हमारे यहाँ पे मैं ये भी जानता हूँ कि इस चैनल के अंदर जो है वो हरासमेंट के सिलसिले में एक कमेटी बनी हुई है, उनके जो मेंबर्स हैं वो भी वहां पे मौजूद हैं। दे नीड टू टेक सम एक्शन अबाउट दिस, क्योंकि ये सब ठीक नहीं है। और खुदारा ये बात कह के कि जी क्योंकि हमने रीमा उमर को बात करने का मौका दे दिया था तो हमने अपना काम पूरा कर दिया। बात करने का मौका देना सब कुछ नहीं होता। जिस शख्स ने वो बदतमीजी की है आपने उसके अगेंस्ट के एक्शन लिया। हसन निसार साहब से लाख इख्तिलाफ, हसन निसार साहब से नजरियाती इख्तिलाफ, बहुत सी चीजें हैं जिसके ऊपर मैं उनसे इख्तिलाफ करता हूं, लेकिन फिर भी उनकी इज्जत जो है वो हमेशा बरकरार रहेगी। मैं कभी भी ये सोच नहीं सकता कि मैं उनके हवाले से कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करूं जो उनकी इज्जत में किसी किस्म की कोई कमी लाए। बहुत काबिल एहतराम है, वो सीनियर हैं, वो हमेशा सीनियर का एहतराम रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहां पे हमें रेड लाइन बनाने की ज़रूरत है। आपकी सिलसिले में क्या राय है? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।